नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। इंदौर में श्री संत बालीदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मालवा मिल चौराहे स्थित प्रतिमा पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट व समाजजनों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री का कहना था कि श्री संत द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही हम सब चल रहे हैं। समाज के आखिरी तबके का भी विकास और प्रगति हो, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। सबसे पहले तो स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि स्वामी जी का संकल्प था, स्वामी जी का लक्ष्य था, स्वामी जी का उद्देश्य था। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो। आज जयंती पर हम सब मिलकर समाज के सब लोग यही संकल्प लेते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। यही उनका उद्देश्य था, यही उनका लक्ष्य था। हम सब मिलकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। कालीचरण महाराज की छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया है। राजवाड़े पर हिंदू महासभा द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार का पुतला फूंका गया। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा श्री कालीचरण महाराज जी की असंवैधानिक रूप से बिना मध्य प्रदेश सरकार को सूचना दिए हुए गिरफ्तारी की गई है, जिसका अखिल भारत हिंदू महासभा पुरजोर विरोध करती है। इसी क्रम में आज हमने राजवाड़ा सर्कल पर भूपेश बघेल का पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। यदि महाराज जी को 24 घंटे में सकुशल रिहा नहीं किया जाता है तो हिंदू महासभा यह चेतावनी देती है कि ये जो 2 दिन से अभी आंदोलन चल रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेलर मात्र है। यदि महाराज जी को सकुशल रिहा नहीं किया गया तो अखिल भारत हिंदू महासभा अपना रौद्र रूप दिखाएगी और भारत देश के चप्पे चप्पे में उग्र आंदोलन करेगी। 10 साल पहले कंपनी की आड़ में इंदौर में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनी काटकर डायरियों के माध्यम से लोगों को प्लाट में निवेश कराकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने भूमाफिया आरोपी दीपक मंदवानी को गिरफ्तार किया है। थाना तेजाजी नगर पर अपराध क्रमांक 750/21 420 406 में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसमें पूर्व में भी जो है आरोपी सुनील मंदवानी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। संतोष देवकॉन कंपनी है जो लिम्बोदी में, इसने महालक्ष्मी अपार्टमेंट में कुछ प्लॉट धारकों को जो है प्लॉट विक्रय किए थे, डायरी पर विक्रय किए थे। उनसे रुपए लेकर उनको आज दिनांक तक रजिस्ट्री नहीं की गई और पोजीशन भी नहीं दिए गए। तो फरियादी योगेश अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना तेजाजी नगर पर अपराध पंजीबद्ध करके सुनील मंदवानी को जेल भेजा गया। इसका जो भाई था दीपक मंदवानी, जो इसका पूरा काम देखता था, उसको भी अभी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। पीआर लिया गया, विवेचना जारी है इस संबंध में। सर, कितने का फ्रॉड था वाला? अभी इसमें और भी एप्लीकेंट आ रहे हैं, करोड़ों का इसमें इनके द्वारा जो है धोखाधड़ी की गई है लोगों के साथ में। तो एग्जैक्ट फिगर सभी लोगों के आवेदन आ रहे हैं, लगातार मिलते जा रहे हैं, फिर इसमें क्लियर किया जाएगा। AEPS ID के माध्यम से हुई वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए पीड़ित को धोखाधड़ी की राशि वापस कराई गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के बैंक खातों की जानकारी NPCI एवं पेटीएम पेमेंट बैंक से प्राप्त कर 70,000 रुपए आवेदक के खाते में वापस करवाए। हम लोग इन्हें इंडियन पे का एक पोर्टल चलाते हैं जिसमें रिटेलर को सर्विस देते हैं। रिटेलर, एक तो रिटेलर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, वाइट लेवल रीसेलर पैनल होते हैं। इस तरह से हमारी इंडियन पे कंपनी चलती है। उसमें 24 तारीख को 2:40 के आसपास हमारा 1,44,400 रुपये का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से 70,000 हमको 26 तारीख को साइबर सेल पे 24 तारीख को साइबर सेल में जो कंप्लेंट की थी, 26 तारीख को हमारा 70,000 साइबर सेल के माध्यम से रिफंड हो गया। रात्रिकालीन कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 4 लोगों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार 4 आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी का पुत्र और अन्य 3 आरोपी भाजपा युवा मोर्चा के बताए जा रहे हैं। रात में जो पुलिस गश्त पार्टी थी उनके द्वारा आज जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, उस दौरान करीब 1:30-2 बजे की घटना है। इसमें 2 गाड़ियों में 4 लोग व्यक्ति थे, उनको रोका गया तो हमने पुलिस के साथ हुज्जत की थी।
उस पर तत्कालिक जो बाहर भागने की कोशिश की तो थाना माधव नगर में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और फिर उनको घेराबंदी करके नानाखेड़ा में पकड़ा गया है। 3 आरोपी पकड़ गए हैं, 1 आरोपी गिरफ्तार है, 3 आरोपी पकड़ गए हैं और 1 आरोपी फरार है। उनके विरुद्ध 2 थानों में प्रकरण पंजीबद्ध होकर कार्रवाई की जा रही है। सर, किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं बताया जा रहा है? ये इसका परीक्षण जा रहा। हाँ, एक जानकारी अवश्य आई है कि उसमें एक जो है हमारे यहाँ के एक सब इंस्पेक्टर है, उसका लड़का है। तो बीजेपी के युवा नेताओं का भी नाम आ रहा है उसमें? ये पूरा अभी परीक्षण कर रहे हैं कि इनकी कोई अगर किसी पार्टी से इनकी अगर संबद्ध है तो वो हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई हल्की बारिश के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि आने वाले सप्ताह में देश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मौसम में नमी बनी रहेगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। अभी वर्तमान मौसम की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो 30 तारीख की जो रात थी, 30 तारीख की रात में जो अधिकतम तापक्रम है वो 16-17 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और न्यूनतम तापक्रम है वो 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन आज हम फिर देखते हैं जो अधिकतम तापक्रम है वो 19 डिग्री और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 8 डिग्री के आसपास बना हुआ। और हम देख रहे हैं कि जो हवाओं में उत्तर पूर्व से जो हवाएं हमको प्राप्त हो रही है उसमें उत्तर पूर्व में बर्फबारी है। बर्फबारी के साथ में हवा में नमी काफ़ी होने के कारण हमको काफ़ी ठंड का एहसास हो रहा है। और अगर हम आने वाले सप्ताह की बात करें तो आने वाले सप्ताह में ये 2 दिन अभी जो न्यूनतम तापक्रम है वो 7 और 8 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और जो अधिकतम तापक्रम है वो जरूर 20-21 के आसपास रहने की संभावना। और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं तो मौसम साफ होगा और जो अधिकतम तापक्रम है वो बढ़कर 23-24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और जो मैक्सिमम तापक्रम है वो भी 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा और वो 10 और 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। लेकिन हम फिर से देखते हैं तो ये 5 और 6 तारीख के बाद मौसम में फिर से परिवर्तन होगा और हमको 8 या 9 तारीख को फिर से मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में कहीं कहीं पे हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की जाती है। सर, फसलों की बात करें तो मौसम अभी फसलों के लिए किस तरह से? फसलों की दृष्टि से अगर हम देखें तो फसलों की दृष्टि से अभी कोई खास नुकसान होने जैसी कंडीशन नहीं है, पर किसान भाई को सलाह दी जाती है कि लगातार निगरानी बनाए रखें, क्योंकि अभी जो जनवरी का फर्स्ट वीक आएगा उसमें हो सकता है हवाओं में और नमी आए और उसकी वजह से शीतलहर चले तो फिर फसलों को नुकसान होगा। लेकिन ये जो तापक्रम जो अधिकतम तापक्रम है और न्यूनतम तापक्रम है इसमें अगर गिरावट काफ़ी आती है तो फिर फसलों को नुकसान होने जैसी स्थिति है, पर अभी हाल फिलहाल नुकसान जैसी स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1 डे प्लांटेशन अभियान सतत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 2 बार वृक्षारोपण किया। सीएम ने सर्वप्रथम राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में मॉल्च ट्री और पीपल के पौधे लगाए। उसके बाद उन्होंने हमीदिया अस्पताल परिसर में सप्तर्पणी का पौधा रोपा। पौधारोपण करने के बाद प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नववर्ष में सभी के सुखी और समृद्ध होने की कामना करता हूँ। सीएम ने कहा कि कोरोना जैसे संकट को दूर करने में हम सब मिलकर कार्य करेंगे। 2021 जा रहा है, 2022 आ रहा है। आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर संकल्प करें कि कोरोना जैसी महामारी से सब मिलकर लड़कर उसे भी परास्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने नागरिक दायित्वों का पालन करेंगे। बहुत बहुत शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।